नमस्कार। रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब की सियासत पल पल बदल रही है और पल पल बदलती इस सियासत में कांग्रेस भी जो परिस्थितियां देखकर पासे फेंक रही है, यही कारण है कि शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए सुनील जाखड़ का नाम सबसे पहले सामने आया। फिर उसके बाद अंबिका सोनी का नाम सामने आया। अंबिका सोनी ने खुद स्वास्थ्य कारणों से अगर पंजाब के मुख्यमंत्री बनने का ऑफर ठुकरा दिया, तो उसके बाद लंबे समय तक विधायकों की बैठक चली। ऑब्जर्वर अजय माकन, हरीश रावत किसी भी एक व्यक्ति पर सहमति नहीं बना सके। हालांकि दोपहर तक यह खबर तय हो गई थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं वो पंजाब के अगले सीएम होंगे। इस आशय का प्रस्ताव जो है पंजाब कांग्रेस और सेंटर से आए ऑब्जर्वर्स ने कांग्रेस हाईकमान को भी भेज दिया था। लेकिन बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वे सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमत नहीं थे। सिद्धू ने इस बात का पुरजोर विरोध किया। सिद्धू ने दबाव की सियासत की और सिद्धू की इस दबाव की सियासत के आगे कांग्रेस को आखिरकार झुकना पड़ा और सुखजिंदर सिंह रंधावा जो सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले थे, राज्यपाल से मिलने का समय तय हो चुका था, शपथ ग्रहण समारोह तक रख दिया गया था। लेकिन ऐन मौके पर सिद्धू की ऐसी गुगली आई कि उनकी विकेट गिर गई, यानी कि सिद्धू की गुगली पर रंधावा बोल्ड हो गए और सिद्धू की ओर से फेंके गए पासे के बाद अब दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर बताया गया है, सहमति बन गई है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक हैं, दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, दलित सिख हैं, रामदसिया समुदाय से आते हैं। खैर, आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं उनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर खुद हरीश रावत जो सेंटर की ओर से कांग्रेस हाईकमान की ओर से ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए थे, उन्होंने ट्वीट कर अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी कि सर्वसम्मति से चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो साल 2017 में तीसरी बार चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे और मार्च 2017 में उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री बनाया गया। अभी हाल ही में सितंबर के महीने में ही उन्हें तकनीकी और उद्योग मंत्री बनाया गया था। सितंबर का महीना खासकर चन्नी के लिए कहें तो बड़ा लक्की हो गया है, क्योंकि अब जो है वो कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अब सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाएंगे। कांग्रेस की ओर से यह फैसला अचानक ही नहीं लिया गया, इसके पीछे कई तरह के तर्क हैं और कई तरह की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस ने यूं ही दलित कार्ड नहीं खेला है। पंजाब में कुल 34% जो वोट हैं वो दलितों की हैं। इनमें भी सबसे अधिक वोट जो हैं वो रामदसिया समुदाय, जिससे चरणजीत सिंह चन्नी खुद आते हैं, उसके हैं। चरणजीत सिंह चन्नी उसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और करीब वे काफी लंबे अरसे से कांग्रेस की सियासत में सक्रिय हैं। 3 बार चमकौर साहिब विधानसभा सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। फिलहाल वर्तमान में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में मंत्री थे। करीब 48 वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। खैर, आपको हम बता रहे थे कि कांग्रेस ने दलित कार्ड यूं ही नहीं खेला है। 2022 में पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों में जहां सत्ताधारी कांग्रेस के लिए यह चुनाव जो है वो बहुत ही चुनौतियां और किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार 4.5 साल से सत्ता में है और कई मुद्दे हैं, चाहे वो बेअदबी कांड हो, नशे का मामला हो या कानून व्यवस्था की बात हो और फिर किसान आंदोलन हो, ये सभी मुद्दे जो है पंजाब की सियासत में हमेशा हावी रहते हैं। और अब इन दिनों जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावों को लेकर पिछले कुछ दिनों से फेंके गए पासे का नतीजा ये है कि पंजाब की जो पूरी राजनीति है वो दलित राजनीति की तरफ घूम गई है। आपको बता दें, इसी साल भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2022 का चुनाव जीतती है तो वो पंजाब में किसी दलित राजनेता को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे।
इसी तरह से शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने भी ऐलान किया था कि पंजाब में अकाली दल की सरकार आने पर सिख कम्युनिटी से चीफ मिनिस्टर होगा और 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम दलित समुदाय से बनाया जाएगा और एक डिप्टी सीएम हिंदू समुदाय से बनाया जाएगा। ऐसा ही कुछ ऐलान आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया। यही वजह रही कि जब सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर कांग्रेस की ओर से सहमति बनाने की कोशिश की गई तो सिद्धू ने इसी दलित कार्ड का हवाला देते हुए कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अब आप पंजाब की पॉलिटिक्स को और खास करके पंजाब में कांग्रेस की पॉलिटिक्स को जो 4.5 साल से सरकार चला रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। 4.5 साल से कैप्टन जो है वो मुख्यमंत्री रहते हैं। कैप्टन की विदाई यूं ही तय नहीं हुई। इसके लिए जो स्क्रिप्ट लिखने का काम है वो पिछले करीब 3-4 महीने से चल रहा था। इस पटकथा को लिखने में जहां सुखजिंदर सिंह रंधावा और तृप्त बाजवा शामिल थे तो इस पूरी पटकथा का निर्देशन करने में कहीं ना कहीं जो पूरी भूमिका है वो नवजोत सिंह सिद्धू की रही। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन का 36 का आंकड़ा किसी से छिपा नहीं है। उसी की वजह रही कि सिद्धू और उनकी जो जोड़ीदार थे, चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे वो तृप्त बाजवा हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या सिद्धू के सपोर्टर प्रगट सिंह सरीखे विधायक हो, तमाम नेता वो जो है कैप्टन को गद्दी विहीन करने में कामयाब रहे, कैप्टन को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में सफल हो गए। अब अगली लड़ाई जो थी कैप्टन को हटाने के बाद जो कशमकश चली वो पूरे रविवार के दिन पूरे दिन कशमकश चलती रही और वो थी कि सीएम आखिर कौन होगा। सुनील जाखड़ का नाम सामने आता है जो जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। उनके नाम को लेकर जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है और यह भी एक न्यूज जो है वो आग की तरह फैल जाती है कि सुनील जाखड़ जो है पंजाब के सीएम होंगे और जल्द ही वो शपथ लेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे। सुनील जाखड़ जो वो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अबोहर से विधायक रह चुके हैं 3 दफा। लेकिन एन मौके पर जो है वो पंजाब जो सुनील जाखड़ को नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उन्होंने यह हवाला दे दिया, यह तर्क दे दिया कि पंजाब जो है वो सिख स्टेट है, इसलिए एक सिख समुदाय के व्यक्ति को ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर सौंपना बिठाना चाहिए। अगर सिख समुदाय के अलावा किसी दूसरी कम्युनिटी से सीएम बना दिया तो इसके नतीजे और इसके परिणाम जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिहाज से नकारात्मक रह सकते हैं। यही वजह रही कि सुनील जाखड़ का नाम जो है वो रेस में जब लग रहा था कि सुबह के समय बहुत आगे था और सुनील जाखड़ जो है वो गोल्ड मेडल जीत जाएंगे यानी कि सीएम बन जाएंगे, वो एकाएक रेस से ही बाहर हो गए। और इसके बाद रेस में सबसे आगे निकले सुखजिंदर सिंह रंधावा। वो तो लगभग अपनी मंजिल तक भी पहुंच गए थे। विधायक दल की मीटिंग में भी उनके नाम पर मोहर लग गई थी और कांग्रेस हाईकमान को भी उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो भेज दिया गया था। लेकिन एन मौके पर नवजोत सिंह सिद्धू और उनकी टीम ने सुखजिंदर सिंह रंधावा के सीएम बनने पर आपत्ति जाहिर कर दी और इसी आपत्ति का नतीजा हुआ कि सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शपथ लेते लेते रह गए और वे कुछ मीटर की दूरी पर ही सीएम की कुर्सी से बैठने से वंचित हो गए। और अब जो है वो चरणजीत सिंह चन्नी जो है एक दलित सिख चेहरा है, उस पर कांग्रेस ने दाव खेला है। 5 से 6 महीने के बाद पंजाब में चुनाव होना है। पंजाब के लिए ये चुनाव, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। खैर, कांग्रेस ने जो दलित कार्ड खेला है उसके भी सियासी पंडित कई मायने मानते हैं, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो एक पगड़ीधारी दलित सिख हैं, रामदसिया कम्युनिटी से आते हैं। जैसा आपको बताया 34% वोट, जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो दलित समुदाय का पंजाब में है। ऐसे में अब पंजाब की राजनीति में दलित कार्ड को लेकर जो पासे और जो चालें चली गई थी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल की ओर से, उनकी अगली शहरमात और उनकी अगली चालों को भी देखना और समझना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा के साथ। पंजाब की तमाम खबरें जो हैं, तमाम अपडेट्स जो भी होंगी आगे, वो आप तक हम लाइव के जरिए और वीडियोस के जरिए बताते रहेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।